के बाद स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी। वारिस पठान, वारिस भाई बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने, कहां है आपके वकील? बताइए क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में आज? आपके बीएलए हैं क्या वहां बिहार में? कितने हैं वारिस पठान? जी जी मानक भाई, पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आधार कार्ड जो है उसको ऐड किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर को एसआईआर की स्पेशल में कहा आधार कार्ड मानक भाई प्रूफ ऑफ एड्रेस है। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं और मैं बीजेपी से सवाल भी करना चाहूंगा कि हमारे देश में 140 करोड़ आधार कार्ड बने हैं अभी तक के। इसमें से मुझे जवाब दो, क्या एक भी मकान का नंबर 0 है क्या? कि प्रूफ ऑफ एड्रेस है ये आधार कार्ड जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आप इसको यूज कर सकते हैं हर चीज के लिए। तो मुझे बताओ ना कि 140 आधार कार्ड जो बने हैं उसमें से क्या एक का भी मकान नंबर 0 है? मैं आपको लिख के देता हूं मकान मानक भाई नहीं है। फिर किस तरह से लोग बोलते हैं कि हम लिख देते हैं मकान नंबर 0, आदमी वहां रहता नहीं है, सोने चले जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मानक भाई जो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर रहा है, इसलिए हमने बोला ना एसआईआर अब करिए। लेकिन एसआईआर के लिए जो इन लोगों ने प्रतिक्रिया शुरू की थी वो गलत हिसाब से करी। अच्छा, आपके बीएलए कितने हैं बिहार में? कितने बनाए हैं इस बार? लाख लोग। सुनो, इस पर जवाब दे रहा हूं मानक भाई। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले कहा था कि हमको लिस्ट दे दो भाई बीएलए की या बीएलओस की। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग जाएंगे उनके पास, उनको जाके समर्थन करेंगे। चलिए साहब बताइए किस घर में जाना है, क्योंकि वो जा जाके घर के अंदर बोल रहे थे ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या, ये नेपाली है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इलेक्शन कमिश्नर को आधार ही नहीं है सिटीजनशिप। मैं कह रहा हूं आपके बीएलएस हैं ना बिहार में, तभी भी हमने बोला बीएलएस तो बनाए होंगे। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमने सारे बीएलएस को लिस्ट दिए, उनके साइन करवाए तो नहीं बने। अरे मानक भाई, हम वहां पे इलेक्शन लड़ चुके हैं 2 मरतबा एमपी का। हमारे 5 एमएलए जीत के आए थे पिछली मरतबा भी, और इस मरतबा तो और ज्यादा आने वाले। पूरा हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर पूरी तरह से हमारे बूथ एजेंट बीएलए सब लोग हैं। मगर कोई को कंसीडर तो करे। वहां तो अंदर नकदी चौपट राजा चल रहा है, फॉर्म भर भर के डाल दिए जा रहे। जो मुंबई के अंदर है बेचारा बोलता है मैं आ रहा हूं बिहार, उसके पहले उसका फॉर्म सबमिट हो गया 65 लाख लोगों में 20। अरे उसके पहले तो फॉर्म सबमिट हो गया उसका 65 लाख लोगों में, आपने 20 लाख लोगों को मुर्तक दिखा दिया। अब उसमें से कुछ लोग जो जिंदा है वो बैठ के एलओपी के साथ चाय पी रहे हैं। एक मिनट वारिस भाई, एक सेकंड रुकिए। पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने, रुकिए ना, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 5 एमएलए जीते, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। 4 चले गए छोड़ के, 1 बचे, अख्तरुल इमान जो कि आपकी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद पार्टी ऐसा सो गई बिहार में, अभी तक जगा नहीं पाए उसको। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कितने बीएलए बताइए बिहार में। नहीं 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 नहीं, अरे मानक भाई कोई सोया नहीं है, सब जाग रहे हैं। और जो 4 गए थे वो अपना जमीर बेच दिया, उनको आरजेडी ने खरीद लिया पैसों की बुनियाद पे लालच देकर। तो बिहार की जनता जवाब देगी ना, बिहार की जनता भी जाग रही है। और जिन्होंने जमात को, मजलिस को वोट ना अपने बीएलए बनाए को, वो भी अपने बीएलए बनाए, जवाब देने वाले, अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में भेजा। अरे मानक भाई, आपको आप सीरियस ही नहीं है एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने में? पिटीशन है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में हमारा पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर ईमान खुद पिटिशनर है भाई। तो गए क्यों नहीं? एडवोकेट है पाशा साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप नहीं सब। अच्छा नहीं, आप सही कह रहे हैं। अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या, पाशा साहब नहीं, हमारा पार्टी के जो प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब खुद पिटिशनर है। वहां पे हमारे एडवोकेट है निजाम पाशा साहब, पिछली मर्तबा भी उन्होंने आर्ग्यू किया था पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया। सही कह रहे हैं आप। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, मैं अपने सवाल वापस ले रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, पाशा साहब थे। पर बीएलए बता दीजिए मुझे, कितने हैं आपके बिहार में, कितने बनाए? क्योंकि सारे बीएलओ ने, इलेक्शन कमीशन के बीएलओ ने लिस्ट दी है, बीएलएस को साइन कराए हैं उनके। कितने क्लेम्स ऑब्जेक्शंस फाइल कराए आपके बीएलएस को साइन कराए? अभी तक तो देखिए क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो फाइल करने की बात है वो हमको डेटा मिला है। डेटा मिलेगा उसके बाद में क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल होंगे। और वो डेटा की बुनियाद पे हमारे जो बिहार पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक अच्छी टीम बना के रखी है। आखिर टीम तैयार है कि ठीक है हमको ये जगह के ऊपर इसी तरह से अपने को ऑब्जेक्शन जो है फाइल करना है। अब भैया बैठ के आप मुझे अचानक पूछेंगे तो मेरे पास तो फिलहाल डेटा नहीं है ना। मैं तो सच बोलता हूँ, कभी झूठ अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा। आपने 200 बना लिए, 500 बना लिए, 1000 बना लिए, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको पूछ के बता सकता हूँ नेक्स्ट डिबेट के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा। पॉइंट टेकन।